हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, जो कि हिंदी सेकंड की बुक होती है। व्याकरण, इसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये चीज़ें पढ़ते हैं। हिंदी ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो पढ़ते हैं इसमें। तो ये रंगोली नाम से है और ये एक इंग्लिश जो मीडियम है उसकी बुक है, क्लास 7th की बुक है ये। तो हम इसमें कारक जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये चैप्टर निकाल लिया है इसमें। कारक, इसको हम केस भी बोलते हैं और इसमें हमें जो क्रिया होती है उसके साथ जो ने या को, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो हम कारक के अंदर लेते हैं। तो ये जो कारक है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा है, सिपाही ने चोर को पकड़ लिया, तो ने और को जो है वो इसमें आएंगे कारक में। और इसमें भी रामचंद्र ने रावण को बाण से मारा, तो ने, को और से। इसी तरह से यातायात सिपाही हाथ से रुकने का संकेत कर रहा है, तो इसमें से और का जो है वो कारक होते हैं। तो इसमें उपरोक्त वाक्यों में ने, को, से और का जो शब्द है वो अन्य वाक्यों के साथ इनका संबंध दर्शा रहा है। जैसे सिपाही हाथ से, यानी कि हाथ से काम कर रहा है और रुकने का संकेत दे रहा है। तो ये जो है वो वाक्यों से संबंध स्थापित कर रहे हैं, यानी कि संबंध स्थापित कर रहे हैं वाक्यों से। तो इसमें हम इसको कारक बोलेंगे। इसकी जो परिभाषा है वो ये बन जाएगी, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह हैं वाक्य में आए शब्दों से उसका संबंध प्रकट करते हैं, वे कारक कहलाते हैं। जैसे क्रिया है, अब ये रुकने का संकेत दे रहा है तो ये रुकना क्रिया होती है। ऐसे ही मारना है तो से मारा, ये भी क्रिया है। पकड़ना, तो को पकड़ना, ये भी हमारी क्रिया है, पकड़ना। इनको हम विभक्ति चिन्ह और प्रसर्ग भी बोलते हैं। जो कारक होते हैं इनका दूसरा नाम विभक्ति चिन्ह है और ये प्रसर्ग भी होता है। और बता रखे हैं इसमें, यहाँ पर कारक लिख रखे हैं, यहाँ विभक्ति चिन्ह, यानी कि जो चिन्ह है वो कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको ने, को ये बताए थे वो कौन कौन से होते हैं, ये हमें याद करने पड़ेंगे। एक बार याद करेंगे तो हम ये इसको ट्रिक से याद करेंगे, जिससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे ये है कर्ता, कर्ता का कारक होता है तो इसमें ने आएगा, विभक्ति चिन्ह जो ने आएगा। जहां पर भी कर्ता के साथ ने आता है वहां पर ये कर्ता कारक होगा। कर्म है, कर्म को करण से या द्वारा, यानी कि किसी साधन के द्वारा या फिर साधन से, किसी भी चीज के द्वारा हम कोई काम करेंगे तो करण से या द्वारा ये कारक आएगा। संप्रदान, यानी कि संप्रदान में के लिए, किसके काम लिए काम किया जाता है वो आएगा इसके अंदर। और अपादान, यानी कि किसी चीज से अलग होने का भेद। जैसे यहाँ भी से था, हमारा यहाँ भी से था, पर इसमें करण से, यानी उसके द्वारा काम हो रहा है और यहाँ पर उससे अलग हो रहा है। अलग होने का भाव जहाँ पर आएगा वो अपादान आएगा। इसी तरह से संबंध, जब हम किसी से रिलेशन या संबंध बताते हैं तो का, की, के, जैसे आप है उसके साथ संबंध जो होगा वो इसमें दर्शाया जाएगा। अभी जैसे अधिकरण है, 7 नंबर जो है हमारा कारक वो अधिकरण है। अधिकरण में होता है में पर, यानी कि छत पर या फिर कमरे में, इस तरह से जो आते हैं वो अधिकरण कारक में आते हैं। संबोधन, जैसे हम किसी को संबोधन देते हैं, जैसे संबोधन होता है किसी को बुलाना करना, तो ये होता है हे, अरे वो काम कर लिया क्या, हे राम, ऐसे कुछ कहते हैं तो ये हमारा संबोधन होता है। तो ये संबोधन में ही आता है। तो ये हम याद आराम से कर सकते हैं भी, जहाँ पे संबोधन होगा वहाँ पे हे, अरे आएगा। और अधिकरण, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर या में है तो वो हमारा ये आएगा। और संबंध है, रिलेशन है किसी से, तो काके की आएगा। और अलग होना है तो से, अपादान आएगा, यानी अपादान में से आता है। और इसी तरह से संप्रदान, या किसी के लिए हम काम कर रहे हैं तो वो के लिए आएगा। और करण है तो करण में से, किसी चीज़ के द्वारा, जैसे पेंसिल से पत्र लिख रहे हैं तो से या द्वारा, पेंसिल के द्वारा पत्र लिख रहे हैं तो ये करण आएगा यहाँ पे। तो आगे देखिए, जैसे कर्ता कारक है,
कर्ता में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कर्ता ने, तो कोई काम करेगा तभी तो हम उसको लिखेंगे उसने, तो ये कर्ता ने है। जैसे इसका चिन्ह मैंने ने बताया, जैसे माँ ने भोजन बनाया, तो यहाँ पर किसने भोजन बनाया? माँ ने। तो माँ ने भोजन बनाया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कर्ता, ने आ रहा है यहाँ पर। जैसे सुशीला पत्र लिख रही है, तो किसने पत्र लिखा? सुशीला ने, तो सुशीला ने, यहाँ ने छुपा हुआ है पर आएगा इसमें, ने पत्र लिखा। कर्म, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी कि क्रिया का फल पड़ता है, जो वर्ब आती है उसका फर्क पड़ता है, तो उसको कर्म कहते हैं। जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, किसको पढ़ा रही है? बच्चों को पढ़ा रही है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जो कर्म है, वो आएगा बच्चे, तो इसमें को हमारा कारक है। कौन सा? कर्म कारक। कर्म कारक ये हुआ। अब है करण। करण होता है इंस्ट्रूमेंटल। इसमें क्या होगा? कर्ता जिस साधन के द्वारा काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बालक कलम से लिखता है, इसमें से जो है वो आएगा या के द्वारा, तो इसमें ये भी बोल सकते हैं बालक कलम के द्वारा लिखता है, पेन से कलम से लिखता है, तो ये जिससे काम होता है वो हम कहेंगे। तो इसमें क्रिया किससे हो रही है? कलम से हो रही है, तो ये हो गया करण से। प्रदान, संप्रदान को कारक है, उसको हम बोलेंगे डेटिव केस। इसमें कर्ता जिसके लिए काम करेगा उसको हम संप्रदान बोलेंगे। जैसे के लिए होता है संप्रदान का, हमने पहले भी आपको बताया था। यहाँ पर संप्रदान का मतलब होगा के लिए, जिसके लिए काम किया जाता है। पिताजी ने राजू के लिए खिलौना खरीदा, तो पिताजी ने किसके लिए खिलौना खरीदा था? राजू के लिए। अपादान कारक ये होता है एबिलेटिव केस। इसे हम बोलते हैं कोई वस्तु जब अलग होती है तो अपादान कारक होता है। जैसे अलग होने का अर्थ होता है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। किससे पत्ते गिर रहे हैं? पेड़ से। यहाँ पर तो था किसको दिया, यहाँ पर किस से गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो वहां पर अपादान। थोड़ा सा ये करण और ये जो अपादान है इसमें डिफरेंस यही है भी, इसमें करण में तो साधन आएगा भी किस से लिखा जा रहा है, उसके द्वारा लिखा जा रहा है, और इसमें अलग होने का भाव आ रहा है, यानी कि पेड़ से अलग हो रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं मतलब। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना इन दोनों में। संबंध ये पोसेसिव है। इसमें क्या होगा? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रिलेशन स्थापित होता है, यानी कि संबंध स्थापित होता है, तो उसे हमें संबंध कारक बोलते हैं। जैसे का के की, जैसे किसी का भाई है या किसी का कोई चीज है तो हम उसको बोलेंगे संबंध कारक। जैसे अनिल का वस्त्र अच्छा है, यानी कि यहाँ पर अनिल का वस्त्र अच्छा है, यानी कि अनिल के जो कपड़े हैं वो अच्छे हैं। उसके बाद है अधिकरण कारक, ये होता है लोकेटिव। इसमें लोकेटिव केस में क्या होता है? जो शब्द क्रिया के बनने या होने का बेस होते हैं, आधार होते हैं, उसको हम बोलते हैं अधिकरण। जैसे इसका जो चिन्ह होता है में और पर होता है, यानी कि टोकरी में फल है या छत पर बंदर है, तो हम ये में और पर जो है उससे हम ध्यान में रखेंगे कि भी ये अधिकरण कारक है। इनकी सबकी पहचान दे रखी है हमने ऊपर। यहाँ पर ये चार्ट है जो बना रखा है। यहाँ पर जो अधिकरण है में पर बताया था। अब आएगा संबोधन। संबोधन के लिए हम क्या करेंगे? इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। इसमें जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाता है, यानी कि संबोधन दिया जाता है, तो उसको हम संबोधन कारक बोलते हैं। जैसे अरे तुम वहां नहीं गए, अरे तुम, जो कोई भी खड़ा है वहां पर उसको कहा है भी अरे तुम, इसको तुम को संबोधन दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारे संबोधन कारक। हमने ये पढ़ा कि कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं। हमने कारक की परिभाषा पढ़ी, कारक के प्रकार पढ़े। अब हम पढ़ेंगे शब्दों की रूप रचना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम आगे वाले वीडियो में आपको ये शब्द की जो रूप रचना है वो पढ़ाएंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवाएंगे। तो आप हमारे का जो नेक्स्ट वीडियो है उसका भी करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।